कई लोग सोचते हैं रेपुटेशन बस लोग क्या चाहते हैं उसका समरी है, लेकिन असल में रेपुटेशन तुम्हारी जिंदगी का आर्मर होती है। एक छोटा सा डाउट, एक छोटा सा रूमर, एक छोटा सा स्कैंडल और तुम्हारी क्रेडिबिलिटी हवा हो जाती है। पावर के गेम में सब कुछ चलता है, लेकिन रेपुटेशन पर अटैक वो जानलेवा होता है। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर हिंदी एक्सप्लेन। यहाँ हम समझते हैं इंसान के दिमाग, पावर और छुपे इरादों के राज। यह है लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। एक लॉ जो एम्पायर्स ने फॉलो किया, जनरल्स ने प्रोटेक्ट किया और जो इग्नोर करने वाले लोग जमीन पर आ गए। शुरू करते हैं एक स्टोरी से। चाइना 3 किंगडम एरा। तब के टाइम एक नाम लाइटनिंग की तरह घूमता था, जुगलियांग। जीनियस, स्ट्रेटेजिस्ट, काम, कंपोज्ड, अनप्रेडिक्टेबल। उसकी एक ही रेपुटेशन थी, इस आदमी को अंडर एस्टिमेट मत करना। एक वक्त ऐसा आया जब जुगलियांग एक सिटी डिपेंड कर रहा था और एनिमी जनरल सीमा यी उस पर मार्च कर रहा था 1.5 लाख सोल्जर्स के साथ। जुगलियांग के पास सिर्फ 100 सोल्जर्स, बैटल गारंटीड, लॉस, सिटी वाइप आउट। लेकिन जुगलियांग ने स्वॉर्ड्स, एरो या फोर्स से नहीं बल्कि अपनी रेपुटेशन से वॉर जीता। उसने सिटी के गेट्स खुले रखे, खुद सिटी वॉल पर बैठकर कीन बजाने लगा। काम, सिरिम, अनटच्ड। सीमा यी ने ये सीन देखा और तुरंत डाउट में आ गया। उसने सोचा जुगलियांग काम है, गेट्स खुले हैं, इसके पीछे जरूर कोई ट्रैप होगा। उसकी बॉडी फ्रीज हो गई। उसने पूरी आर्मी वापस मोड़ दिया। जुगलियांग ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी लॉन्ग बिल्ड रेपुटेशन का लेवरेज यूज किया और एक वॉर बिना एक तीर चलाए जीत लिया। मोरल, रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि तुम्हारे एनिमीज तुमसे लड़ते ही नहीं, लोग तुम्हारे एक्शन से नहीं तुम्हारे पैटर्न से डरते हैं। जुगलियांग का पैटर्न था ब्रिलियंस, सरप्राइज, विनिंग द इम्पॉसिबल। जब तुम्हारी रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग है, लोग तुम्हारी रियल पावर से नहीं तुम्हारी इमेजिन पावर से डरते हैं। पावर साइकोलॉजी सिंपल है, परसेप्शन क्रिएट्स फियर, फियर क्रिएट्स हेजिटेशन, हेजिटेशन गिव्स यू विक्ट्री। आज के ऑफिस वर्ल्ड में भी फॉर्मूला सेम ही है। एक बंदा अगर अपने करियर में स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट, शार्प, एथिकल, प्रॉब्लम सॉल्वर की रेपुटेशन बिल्ड कर ले तो उसके प्रोजेक्ट्स इजी हो जाते हैं। मैनेजर्स बोलते हैं इसे काम दो, रिलायबल बंदा है। अब अपोजिट सोचो, तुम्हारे बारे में रूमर स्प्रेड हुआ, लेट डिलीवरी करता है, एरोगेंट है, टीम वर्क वीक है, बस गेम ओवर। तुम्हें मौका भी नहीं दिया जाएगा कि तुम खुद को साबित कर पाओ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टैलेंट जरूरी है, लेकिन रेपुटेशन तुम्हारी परमानेंट रेज्यूमे होती है। रिलेशनशिप्स में भी लोगों का ट्रस्ट तुम्हारी रेपुटेशन से बनता है। अगर लोग तुम्हें ट्रस्टवर्दी, मैच्योर, स्टेबल समझते हैं, तुम्हारे पर्सनल बॉन्ड स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर तुम्हारी इमेज मेसी, क्योटिक, अनरिलायबल हो, पीपल तुमसे डिस्टेंस बना लेते हैं, चाहे तुम सच में ऐसे हो या नहीं। रेपुटेशन लव लाइफ, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट सबका कंपास होती है। अब दूसरी स्टोरी देखते हैं। सन 1800, अमेरिका। एक नाम पीटी बर्नम, मास्टर शोमैन, इल्यूजन का आर्किटेक्ट, मार्केटिंग का गॉडफादर। बर्नम को एक चीज का जीनियस लेवल अंडरस्टैंडिंग थी, पब्लिसिटी इक्वल्स पावर, रेपुटेशन इक्वल्स टू मोनोपोली। एक स्कैंडल हुआ, कुछ न्यूज़पेपर ने बर्नम को फ्रॉड बोल दिया। नॉर्मल लोग हार जाते, पर बर्नम ने एक इनसेन मूव ट्राई किया। वो खुद कोर्ट रूम गया और स्कैंडल को और बड़ा कर दिया। रिपोर्टर्स को इनवाइट किया, कम, राइट मोर, मेक इट लाउडर। पब्लिक के लिए बर्नम का रेपुटेशन बन गया, कॉन्ट्रोवर्शियल, आउटरेजियस बट ऑलवेज एंटरटेनिंग। बर्नम ने अपनी रेपुटेशन को हाइड नहीं किया, उसको वेपन बना दिया। रिजल्ट, क्राउड्स बिगर, टिकट सोल्ड आउट, बिजनेस बूमिंग। बर्नम प्रूव करता है अगर तुम रेपुटेशन कंट्रोल करना सीख जाते हो तो तुम लोगों का नैरेटिव कंट्रोल करते हो। रेपुटेशन प्रोटेक्ट करना मतलब पैरानॉइड रहना नहीं होता, मतलब होता है स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस। ये बस कुछ बेसिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक ट्रेट डिफाइन करो, रिलायबल, डिसिप्लिन या फिर क्रिएटिव, कुछ भी हो लेकिन एक क्लियर होनी चाहिए। लोग तुम्हें एक आइडेंटिटी के साथ याद रखते हैं, फजी इमेज के साथ नहीं। रेपुटेशन को एक्टिवली मैनेज करो, पैसिव मत बनाओ। ये मैं अपनी जगह सही हूँ वाला लॉजिक रियल वर्ल्ड में फेल होता है। लोग क्या सोच रहे हैं उसको इग्नोर मत करो, समझो। रूमर्स अर्ली न्यूट्रलाइज करो, छोटी सी फायर लगती है उसी वक्त बुझाओ। फॉरेस्ट फायर बनने का वेट मत करो। अपने आसपास सिर्फ हाई रेपुटेशन लोगों को रखो। तुम्हारी कंपनी ही तुम्हारी कैटेगरी डिसाइड करती है। पब्लिक मिस्टेक हो जाए
क्लीन और ऑनेस्ट वे से फिक्स करो, डिफेंसिव मत बनो। कॉन्फिडेंट एक्नॉलेजमेंट हमेशा ज्यादा रिस्पेक्ट लेता है। और सबसे बड़ा रूल, अपने एनिमीज को कभी चांस मत दो। एक वीकनेस दिखते ही अटैक हो जाता है। रेपुटेशन एक मिरर है, साफ रखना पड़ता है, डर से नहीं डिसिप्लिन से। पर एक ट्विस्ट भी है, कभी कभी तुम्हारी रेपुटेशन ऑलरेडी डाउन हो या तुम एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हो, तो एक बोल्ड आइडेंटिटी शिफ्ट हेल्पफुल होता है, जैसे बर्नम ने किया कि उसके स्ट्रेंथ बना लिया। पर रिमेंबर, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले है। गलत टाइम पर यूज करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। रेपुटेशन तुम्हारा शैडो नहीं, तुम्हारी शील्ड है। ह्यू लियांग ने रेपुटेशन से वार जीता, बर्नम ने रेपुटेशन से दुनिया एंटरटेन की, और जिन्होंने इस लॉ को इग्नोर किया वो हिस्ट्री में या तो भुला दिए गए या एग्जाम्पल बन गए। पावर गेम सिंपल है, जो अपनी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करता है वो लोग लॉन्ग टर्म जीते हैं। इसी के साथ लॉ 5 यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लॉ 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, जहां तुम सीखोगे कि अटेंशन कब तुम्हें बनाती है और कब तुम्हें बर्बाद कर देती है।